वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनु जनप्रियतम बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रज जनप्रियतम बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे केसरतिलकं कृष्णवर्णं केसरतिलकं कृष्णवर्णं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रज जनप्रियतम बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राजतवनमालं रूपरसालं राधारमणं हरे हरे राजतवनमालं रूपरसालं राधारमणं हरे हरे नादम् आनन्द अपारं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रज जनप्रियतम बालमुकुन्दं राधारमणं
हरत विषादं राधारमणं हरे हरे सुन्दर मृदुहासं हरत विषादं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे गोरजमुखलसेतं भक्तचेतवसितं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रजजनप्रियतं बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधा और हारम रास रसालम राधारमणं हरे हरे राधा और हारम रास रसालम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे भक्ताधीनं दीनदयालं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रजजनप्रियतं बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे भक्तवत्सलं रसिकनरेशं राधारमणं हरे हरे भक्तवत्सलं रसिकनरेशं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे गोपसुवेशं दासेन्द्रेशं
भज जिन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। जय जय राधारमण प्यारो राधारमण। 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 राधारमण प्यारो राधारमण। Namaste, good morning everyone. Good morning. Good Good morning, morning. sir. Good morning, Good sir. morning, everyone. Good morning. Very good morning. चलिए, रेडी है दिन की शुरुआत करने के लिए? ऑलरेडी हमने बहुत बढ़िया शुरुआत की। बाय द वे, जिन्होंने कल का डिटॉक्स डे फॉलो किया, कितने लोगों का नींद सुपर हुआ है? हल्का लग रहा है ना? एक अलग एनर्जी है शरीर के अंदर में पूरे दिन भर में। जिन लोगों ने पहली बार किया उनको थोड़ा तकलीफ दिया, क्योंकि दिन भर में हमें पका हुआ खाने की आदत रहती है, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम हमेशा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन जब रात को आप सोने जाते हो ना, तब बॉडी एकदम हल्का हो जाता है और सवेरे उठने के बाद तो ऑटोमेटिक इससे बेहतर। तो कितने लोगों को डिफरेंस समझा जो हम आर्टिफिशियल खाते हैं और जो हम नेचर से जुड़े हुए चीजें खाते हैं उसका? सही है, राइट है ना? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि ज्यादा हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, नेचर से जुड़ी हुई चीजों को ही खाना है, ठीक है? चलिए, सो लेट्स स्टैंड अप, है ना? एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। दिन की बढ़िया एक सॉन्ग लगाते हैं सबके लिए।
Let's rock. मंगल Okay, stand up everyone, फटाफट. बैठा हुआ कोई दिखना नहीं चाहिए. जगह पे चलो, नाचना नहीं है तो, लेकिन मूवमेंट करना है. सुपर्ब. कर लो, नॉर्मल कर लो पहले, है ना. लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर. ओके, राइट. नेक्स्ट हम चैलेंज करेंगे, चैलेंज. ठीक है, खुद के साथ कंपटीशन करेंगे आज. कितने लोग रेडी है? शुरू. जिनका कैमरा बंद है उनका एब्सेंट लगने वाला है. स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी निकाल लिया. ठीक है, ओके, लेट्स गो. सो फर्स्ट चैलेंज इज दैट इज रनिंग ऑन द प्लेस फॉर 2 मिनट. एक जगह पे रन करना है 2 मिनट्स के लिए. रेडी है? मैं टाइमर ऑन कर रहा हूँ. 1 बाय 1 सबको स्पॉटलाइट करेंगे जो मुझे अच्छा दौड़ता हुआ दिख रहा है. ठीक है, तो जब तक गाना बजता है तब तक रन करना है. ठीक है, मैं सॉन्ग स्टॉप कर दूंगा फिर. रेडी? Not ओके, 3, 2 and 1 स्टार्ट.
उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल, बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो। अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जगोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो। नाचो 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 यार नाचो। नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो। नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। I've had enough of this nonsense! You two, out! No, Jake, I've had enough of your bullying. गूंज ढोल ऐसे देखो धंधना के रोगी नाचे। शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे। देखो दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो। एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो। ओ पसीना माथे का चमके दमके ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो। नाचो 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 यार नाचो। नाचो 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 आग वाला राग छेड़ा नाचो। नाचो 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 उसने चक्का लागे थी का नाचो। सुपर्ब। रिलैक्स 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 रिलैक्स। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। एक सिंपल एक्टिविटी करी, कोई ज्यादा चीज नहीं किया हमने। ओके, नाउ नेक्स्ट है स्क्वाट होल्ड या तो पीस वॉरियर पोज। ओके, सो पैरों में हमारे शोल्डर से थोड़ा डिस्टेंस। कितने लोगों ने कराटे मूवी देखी है? कराटे मूवी कभी ना कभी, ठीक है। सो लाइक दिस, ओके। मैक्सिमम टाइम होल्ड करना जितना आपसे हो सकता है, ठीक है। मैं मिनिमम 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, 120 सेकेंड्स। उससे ज्यादा रहेगा तो बहुत बढ़िया, उससे कम रहेगा तो कुछ चलेगा, लेकिन कंप्लीट करना है। कितने लोग रेडी है? 2 मिनट टाइमर, ठीक है। सिर्फ होल्ड करना है। 3, 2 एंड गो। झूमे गाँव है रेला, ऊंचा पाँव यूं पटका है ये देसी का मेला। कैसा रहा यकी नाचो 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 नाचो। अरे धूम धूम थिरके जा, पाँव में जान जगा, धुमक धुमक नाचे जा, दुनिया हिला दे सारी। नाचो नाचो नाचो।
Superb, 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 superb. Let's have a seat. Let's have a seat. कितने लोगों को सर ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था, ऐसा लगा? कितने लोगों को लगा? वो 2 मिनट के अंदर में कितने लोग 3 बार खड़े हुए? 3 से ज्यादा? बहुत से लोग 3 से ज्यादा बार खड़े हुए। एक्चुअली अगर सच बताओ, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही 2 मिनट किया आज आपके साथ में, ठीक है? इसके पहले मैंने भी कभी नहीं किया, बट जब जो चीज चैलेंज में लेते हैं ना, उसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? कितने लोग समझ रहे हैं? सो हमें चैलेंज लेना पड़ता है, हमारे क्या बोलते हैं, ब्रेक द बैरियर, है ना? हमारे अंदर एक बैरियर होता है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी रहता है। सो वेल डन, एक बार क्लैपिंग करिए खुद के लिए। सुपर सुपर। चलिए, इट्स टाइम टू मेडिटेट, रिलैक्स करने का, अभी माइंड का एक्सरसाइज करने का मौका है। और खिड़की दरवाजे खोल देते हैं आज। क्लोज योर आइज। पहले 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे 3 बार, ओके? 1, होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। सेकंड, ब्रीद इन, लंबी सांस लेनी है पेट तक, पूरा अंदर भरना चाहिए, और फिर होल्ड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, ब्रीद रिलीज। एक और बार करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। ओके, स्टार्ट योर मेडिटेशन। पूरा फोकस जो है हमारे बॉडी पे, पार्ट्स पे होना चाहिए, और सारा हमारा जो ध्यान है धीरे धीरे सारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हुए हमारे ब्रीदिंग पे ऊपर लाना है। सांस अंदर, सांस बाहर।
सोहम ओम सोहम। मेरे पीछे रिपीट करेंगे। धन्यवाद आज की सुबह के लिए, धन्यवाद सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं के लिए, धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य शरीर के लिए, धन्यवाद ये पेड़ पौधे पक्षियों के लिए, धन्यवाद संसार के हर वस्तु के लिए, धन्यवाद आज के दिन मेरी आंखें खोलने के लिए, धन्यवाद पहली सांसें महसूस कराने के लिए, धन्यवाद आज के मौसम के लिए, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करेंगे। फैलाना चाहिए आंखों को, फिर चेहरे पे, फिर शरीर को देते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलना है। जब हम मेडिटेट से बाहर निकलते ना तो ना सुनने की ना बात करने की इच्छा नहीं होती जल्दी, है ना। मैं एक ऐसे फेज में चले जाते हैं एकदम शांति, और ये शांति सबको पसंद है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे मस्ती पसंद है, शांति नहीं पसंद है। ऐसा नहीं है, शांति हमारा शरीर, हमारे मन को, हमारे आत्मा को शांति बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, सो चलिए पहले एक सिप पानी का पीजिए और फिर आज का हम सेशन शुरू करते हैं। क्योंकि पानी नहीं पीते हम, पता है, काउंट करने जाएंगे ना 3 से 4 लीटर के ऊपर नहीं होता है। मिनिमम 3 से 4 लीटर, अभी तो समर है, अभी तो ज़्यादा चाहिए। बहुत सारे लोगों का हीट का चैलेंज बढ़ रहा है। ठीक है, बॉडी में हीट डेवलप हो रही है, किसी का पिंपल्स आता है, किसी को लू लग जाता है ना, किसी को रात में बेचैनी महसूस होती है। ये सारा जो प्रकार है ये हीट का है। ठीक है, बॉडी में जगह जगह बॉइल्स आते हैं। ठीक है, माउथ अल्सर होता है। तो ये अक्सर क्यों होता है, जब बॉडी में हीट बढ़ जाने की वजह से। और इसका एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन जो है दैट इज वाटर। ठीक है, तो पानी से हमेशा रिप्लेनिश करना है बॉडी को, राइट। चलिए, सो कितने लोगों ने कल का होमवर्क कंप्लीट किया? कल का होमवर्क इस प्रकार से था, पहले तो आपको सवेरे 5 AM जो चैलेंज था वो तो करना था। क्या आपने पर्सनल, अच्छा बीच बीच में होमवर्क क्यों मिल रहे हैं पता है? ये देखने के लिए कि सच में हम इसको पर्सनल लेवल पे फॉलो करते कि नहीं। ठीक है, क्योंकि पर्सनल लेवल पे फॉलो करना बहुत जरूरी है। कल ये कॉल हो नहीं हो, कम्युनिटी हो नहीं हो, लेकिन हम तो हमारे साथ जिंदगी भर रहेंगे ना। तो ये आदत हमारे साथ रहनी चाहिए। ठीक है, ये सवेरे उठने वाली आदत, फिर थोड़ा मूवमेंट वाली आदत, मेडिटेट वाली आदत, और कुछ अच्छा नॉलेज गेन करने वाली आदत। ठीक है, ये 3 ऐसी आदतें जो आपको जिंदगी भर हेल्दी बनाए रखने में मदद करेगा। सिंपल। ठीक है, कोई कोच मदद नहीं कर सकता, पता है। हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सीखते हैं तो कोच हमें सिर्फ गाइड करता है। ओके, राइट। चलिए, सो कल कितने लोगों ने जो मूवी भेजा था वो देखा? देखा, एक्चुअली हम मूवी साथ में देखने वाले थे, बट लेकिन कल आपको भेजने का रीजन ये था कि आप पर्सनल लेवल पे देखें। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा आज देख लीजिए। ठीक है, वक्त निकाल के, 1.5 घंटे का मूवी है। ओके, सो ध्यान से चीज़ों को लिखना है। तो कल के मूवी में एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बहुत पहले से छप गई है, दैट इज आस्क, बिलीव, रिसीव। ये 3 वर्ड्स है। ये 3 वर्ड्स हमें जो चाहिए जिंदगी में वो देते हैं, और ये 3 वर्ड से ही हम हमारे पास जो चीज़ें हैं उसको आकर्षित किए हैं। ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को हमने बुलाया, वो नहीं आया। हमारे पास किसी प्रकार की बीमारी है तो उसको हमने लाया है। ठीक है, अगर हमारे पास पैसा है तो जितना है उसको हमने ही लाया। तो हमेशा ये सिद्धांत काम करता है, आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपने कल का मूवी ध्यान से देखा है तो ये होमवर्क उसी के लिए था। ठीक है, अगर आपने कल का मूवी जिन्होंने नहीं देखा तो उनको ये लिंक नहीं लगेगा मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन कल के लिंक पे जाइए और वो मूवी देखिए। ठीक है, सो आकर्षण का सिद्धांत बोलता है पहले मांगना सीखिए जो आपको चाहिए। किससे मांगना है? यूनिवर्स से।
ऊपर वाले से, हमारे हायर पावर। और इस 20वें दिन मतलब तकरीबन 27 तारीख को हम जब हम सोल सेट की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आत्मा और परमात्मा मिलन होता है, कैसे ईश्वर से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो पहले मांगना सीखना है, फिर भरोसा रखना है कि जो हमने मांगा वो सही है और वो हमारे लिए ही है और अभी वो आने वाला है। और लास्ट में जब आपको मिलना शुरू होता है तो ग्रैटिट्यूड शो करना है। उससे पहले भी ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, जो अभी है उसको भी धन्यवाद कर सकते हैं। ठीक है, जो हम हमेशा मेडिटेशन के बाद जो करते हैं, क्यों, ये ऐसी चीज है जिसका हम कभी वैल्यू नहीं करते। करते हैं वैल्यू? कभी वैल्यू नहीं करते, लेकिन हम उस छोटी चीजों को धन्यवाद करना शुरू करते हैं। और ऑलरेडी आपने परसों का टास्क, खाना खाने के पहले प्रेयर स्टार्ट कर दी सब लोगों ने, अपने अपने अफर्मेशन स्टार्ट कर दिए। वेरी गुड, ट्राई करिए उसको, रिपीटेडली रिपीटेडली करिए। बहुत बार क्या होता है कि इवन मेरे साथ भी, अभी मैं कॉन्शियस के साथ हमें करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम रीजनिंग में बहुत माहिर है, एक्सक्यूजेस में बहुत माहिर है। हमारा ब्रेन ना डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि वो स्ट्रॉन्ग चीजें नहीं कर सकता, वो हमेशा कोई ना कोई हल निकाल लेता है भागने का, लड़ने का कभी नहीं निकालता आज की दुनिया में, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा ब्रेन ही उस प्रकार से डिजाइन हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, एक्सक्यूजेस को खुद बताने की ये सिर्फ बहाना है, ये एक झूठ है, मैं ये कर सकता हूँ। तो कोई भी हालत में जो चीज आपने डिसाइड किया उसको पूरा करना है, राइट। चलिए, सो आज माइंडसेट का थर्ड डे है। पहले दिन तो हमने सिर्फ माइंडसेट की बात की, कैसे होता है वीकनेस और कैसा होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे जाते हैं। ठीक है, कल हमने वो मूवी देखा जिससे हमारा माइंडसेट करेक्ट होता है, हमारा थॉट प्रोसेस करेक्ट होता है, जिससे हम जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे, माइंडसेट का थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है ये, जहां पे हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारा माइंडसेट डिस्टर्ब करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसे बोलते हैं हर्डल्स। ये माइंडसेट क्यों डिस्टर्ब होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्यों हम आदत को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते, क्यों लोगों का वेट कम होने के बाद भी बढ़ जाता है, क्यों एक बार नॉर्मल होने के बाद भी वापस ट्रैक में आते हैं, क्यों सब कुछ अच्छा होते हुए भी वापस, क्या रीजन पता नहीं, उनको वापस अपने पिछले जिंदगी में चले जाते हैं, क्यों एक अच्छा जीवन शैली नहीं बिता पाते, उसके हम कारण जानेंगे। रेडी है? ओके, सो आई होप आपके पेन और पेपर सारे लोगों के साथ में है। ओके, तो सबसे पहला जो हर्डल है, सबसे पहला हर्डल वो क्या है? तो सबसे पहला जो हर्डल है, जो आ, हमारा रुकावट क्रिएट करेगा जब भी हम कोई नई आदत लगाते हैं, वो है फैमिली। और ये अनडिनाइबल, अनडिनाइबल मतलब क्या, इसको हम मना नहीं कर सकते। ये हर्डल आएगा, मतलब सबके जिंदगी में हर्डल आएगा ही। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोगों के घर में अभी भी ऐसे कुछ व्यक्ति है जो जिनको ये समझने में बहुत कठिन जाता है, आपका रूटीन जो आप डेवलप कर रहे हो धीरे धीरे परेशान जाती है? हाउ मेनी ऑफ यू हैंड रेज करेंगे? अभी भी आपके घरों में ऐसे लोग हैं जिनको ये समझने में वाकई में कठिन जा रहा है, नहीं समझ रहा है, या हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपको निगेटिविटी करते हैं। आप चाहते हो कि उन्होंने ये चीज फॉलो करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहे, या करने नहीं देते। वन बाय वन मैं देख रहा हूँ हैंड रेस कौन कौन कर रहा है। ठीक है, ओके। और कितने लोगों को ये लगता है कि जब फैमिली के साथ होता है तो कुछ चीजें हम कर ही नहीं पाते, हमारा इच्छा भी रहता है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, ऐसे भी बहुत सारे लोग है ऐसा, सबके पास है। तो अगर ये सबके पास है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले
एक चीज ध्यान में रखना है, अगर किसी की भी फैमिली में अगर आप कुछ अच्छी चीज कर रहे हो जो आपको पता है अच्छी चीज है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे, तो सबसे पहले जो नहीं करना है वो है बहस। किसी प्रकार का कन्विंस नहीं करना है हमें, किसी प्रकार का हमें उनको मनाना नहीं है, और किसी प्रकार का हमें समझाना भी नहीं है। कितने लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो हम लोग देखते हैं वो लोग नहीं देख रहे, जो हम सीखे हैं वो नहीं सीखे, तो उनका माइंड, और हम उन्हीं के साथ में रहते हैं तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करते, हमारी उतनी वैल्यू भी नहीं करते उस चीज की। होता है? तो आप कितने भी अच्छी बातें बताए, उनके दिमाग में नहीं घुसने वाली। जैसे मैंने मेरा एक्सपीरियंस मैं सबको बताता हूँ, 2.5 साल लगे मेरे घर में कुछ बदलाव लाने में। मैं ग्रुप से तो 6.5-7 साल से हूँ, लेकिन घर के अंदर में जो मेरे मम्मी पापा थे, जिनको प्रॉब्लम्स थे, लेकिन सुनता कौन है? ठीक है, तो ये सुनता कौन है वाला चक्कर क्यों चला? क्योंकि मैं उनको समझा ही नहीं पाया, क्योंकि मैं चाहता था वो मेरे हिसाब से चले, कि नहीं, वो उनके हिसाब से ही चलते, क्योंकि हम हमारे हिसाब से चलते, बराबर है? राइट? सो इसका क्या सोल्यूशन है? तो पहला सोल्यूशन है, अगर सच में हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ कनेक्टेड है, अगर आपने रिलेशन अच्छा बनाया है, तो सबसे पहले उनके साथ में व्हाई और व्हाट डिस्कस करिए, कि ये मैं क्यों कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। जब तक आपके परिवार के साथ व्हाई एंड व्हाट डिस्कस नहीं होगा, वो आपको नेगेटिव कर के मोड पे लेके ही जाएंगे। व्हाई मतलब रीजन, क्या रीजन है आपका सवेरे 4:30 बजे उठने का, क्या रीजन है ये शेक लेने का, क्या रीजन है ये मेडिटेशन करने का, क्या रीजन है, क्यों कर रहे हो, क्यों आपने खाने में दूध के पदार्थ बंद किए, क्यों आपने नॉन वेज से वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो रहे हो, क्यों? जब तक रीजन उनको नहीं पता रहेगा, वो आपको बीच बीच में टोकते रहेंगे। और हमारा ब्रेन ऐसा है कि हम पॉजिटिव जल्दी नहीं होते, लेकिन निगेटिव जल्दी हो जाते है कि नहीं? कितने लोगों के साथ हुआ है? पॉजिटिव होने में बहुत समय जाता है, लेकिन निगेटिव 1 सेकंड भी नहीं लगता हमारे दिमाग के अंदर में दूसरा विचार आने में, है ना? वो एग्जाम्पल याद है, ग्रुप के अंदर में हम देते हैं कि एक साफ पानी के ग्लास में एक छोटा कंकड़ क्या करता है? पानी को खराब करता है, लेकिन उसको उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए बहुत सारा पानी वापस डालना पड़ता है। ये कुछ उसी प्रकार से। तो पहले क्या है? वाई समझाइए, ठीक है? और वाई समझाते टाइम बहुत हार्ट से, बहुत शांतिपूर्वक और राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज करना। ये आप शब्द लिखिए, राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स। ऐसे शब्द जिस शब्द उनको समझता है, ऐसे शब्द नहीं जो आप बोलना चाहते हो, ठीक है? तो पॉइंट ये है, कभी भी उनको क्रॉस नहीं करना है, और उनको उनके ऊपर किसी चीज का बंधन नहीं डालना है, कुछ लादना नहीं है। लादना पता है मराठी में? मतलब लादना म्हणजे क्या? उनको वो करना ही ऐसा नहीं, ठीक है? उसके बाद में व्हाट 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 उनको समझाना है। व्हाट मतलब क्या, वाई हमने क्यों कर रहे, व्हाट मतलब क्या, क्या मतलब क्या हम नहीं खाने वाले, इसके बाद में क्या हम बंद करने वाले घर का, क्या हम नया शुरू करने वाले हैं। पहले वाई समझाओ, फिर व्हाट समझाओ। जैसे हमने गेहूं की रोटी खाना छोड़ दी, हम जवार के आ गए, है ना? उसके बाद में हम मिलेट शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने अनपॉलिश्ड राइस ला लिया है, ठीक है? हम रिफाइंड ऑयल से कच्ची घानी का तेल, कोकोनट ऑयल यूज करना शुरू कर दिया है, ठीक है? तो क्या क्या हम बदल रहे हैं, ये उनके साथ बोल रहे। एटलीस्ट इतना बताओ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। हाँ, अगर आप ऐसे व्यक्तिमत्व है जो बहुत कुछ करते हैं और फिर आखिर तक लेके नहीं जाते, तो लोग, आपके घर वाले हंसते। पहले तो हंसती है, हाँ, पहले करके तो दिखा, बाद में देखते, है ना? है ना? मराठीमध्ये मोठा आला सांगायला, ठीक आहे? नेहमी काही ना काही घेऊन येतो नवीन नवीन, फॉलो तो एक होत नाही। ऐसा हुआ है ना? ठीक है, बहुत सारे लोगों के घर में हुआ है, मुझे पता है। तो नेगेटिविटी क्यों आती है? क्योंकि हमने कुछ चीजें पास में डिसाइड की थी और हमने वो पूरी की नहीं, इसलिए अभी आज हम पे ऊपर हंसते। इसलिए मैं इस सेशन के, इस चैलेंज के शुरुआत में बोला था,
हमेशा फिनिशर बनना है। लिखिए आप ये वर्ड याद में रखिए, फिनिशर। फिनिशर मतलब जो व्यक्ति कुछ शुरू करता है उसको खत्म भी करना है, उसी एनर्जी के साथ, उसी ताकत के साथ। अब देखो आज आपको बताया पार्टिसिपेंट कितने लोगों ने किया था ये चैलेंज के अंदर में, सबको पता है कितने लोगों ने किया था, मैं बार बताऊं। और कितने लोग यहाँ पे हैं? 30%। 70% लोग आदत को डेवलप ही नहीं कर पाए। अब सच से बताओ, सवेरे 5 से 6 सच में कोई काम रहता है क्या? कोई काम नहीं रहता। इवन रात में ऐसे बहुत बार हुआ है कि हम लोग में से बहुत सारे लोग लेट भी सोए होंगे। हो नहीं पॉसिबल है 9:30 10 बजे सोना, कभी कभी 11 बजे भी सोते हैं हम। फिर भी हमने आदत डेवलप किया कि किसी भी हालत में मुझे एटलीस्ट 1-2 हैबिट तो लगाना शुरू करना पड़ेगा। इसलिए आप सवेरे 4:30, 4:15, 4, 4:45, है ना, किसी को तो इतना एक्साइटमेंट रहता है कि रात भर बीच बीच में उठते हैं, कितना बजा, लेट तो नहीं हो गया, ऐसा हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा। ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये मैंने शुरू किया था तो मुझे बहुत, मतलब रात भर हर 1 घंटे का 2 घंटे मोबाइल में बजा तो नहीं, है ना, मिस नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ओके। सो ये क्यों होता है? क्योंकि हमने डिसाइड किया बदलने का। लेकिन जो 70% जो फॉलो नहीं कर रहे, जिन्होंने होप छोड़ दी, या जिन्होंने क्या बोलते थे, हमारे प्रयत्न छोड़ दिला ना, कोशिश ही छोड़ दी, तो वैसे भी उनका कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। समझ में आ रहा है? सो हम 70% से कुछ ना कुछ तो बेहतर प्रतिशत है कि नहीं? ठीक है। तो मेजोरिटी तो हमारे घर में भी 70% लोग नहीं सुनते, सिर्फ 30%। तो 4 में से 25-30% मतलब एक ही होता है। अगर 4 लोगों का परिवार है तो उसमें कौन सुनेगा? पहला एक। और धीरे धीरे के, और आपका एनर्जी देख के, आपका ताकत देख के घर वाले सुनना समझना शुरू करते हैं। कितने लोग समझ रहे ये चीज? ठीक है। दूसरा, तो वाई और व्हाट। तो क्या अभी अगर घर में आपको अच्छा वातावरण निर्माण करना है, तो जो लोग आप सीख रहे हो वो उनको धीरे धीरे सुनाना शुरू करिए। सुनाना शुरू करना है क्योंकि हम हमारे घर वालों को समझा ही नहीं पाते, क्योंकि हमें वो बचपन से देख रहे या बहुत दिनों से देख रहे। लेकिन एक फिलॉसफी है, उसे कहते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच मतलब क्या? बेटा बाप की नहीं सुनता है, बट दोस्त के बाप की जरूर सुनता है। ठीक है। सो इट इज सेम लाइक दैट। समझ रहे? ठीक है। बीवी अपने हस्बैंड की बहुत बार नहीं सुनती, लेकिन वही बीवी ने दूसरे फ्रेंड से वही अगर चीज सुना है तो वो जल्दी सुन लेती है। थर्ड पार्टी अप्रोच। सही है। ठीक है। तो थर्ड पार्टी अप्रोच ये कैसे करेंगे? सिंपल। कॉल का आवाज बढ़ा के, एक मात्रा जा रहा है, ठीक है, ब्लूटूथ का स्पीकर लगा के, ठीक है। और ये नहीं बोलना है कि ये मेरा सेशन है, हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, तो सवेरे सवेरे कुछ अच्छा सुनने से अच्छा ये अगर सुन ले तो शायद हमारे हेल्थ के ऊपर में बहुत सारा परिवर्तन है, ये बोल के परिवर्तन होगा, ये बोल के हमें वो शुरू करना है। कितने लोग अभी सिर्फ पर्सनल में ही कॉल सुनते थे आज तक? और वैसे भी बेस्ट पार्ट क्या है? एक फैमिली, 1 किचन 1 मेंबरशिप है ना, एक फैमिली में एक ही मेंबरशिप है। तो अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति, तो उनको आप लिंक देख के बोल नहीं सकते हो कि आप सुनो करके, जो मैं सुनता हूँ या सुनती हूँ। कितने लोग ट्राई करेंगे इस चीज को? और ट्राई तब तक करना है जब तक चीजें बदलनी शुरू नहीं होती। प्रॉब्लम क्या पता है? हम ट्राई कब तक करते हैं? 2-3 मैक्सिमम 5, और फिर ये बोलना शुरू करते हैं, जाऊ दे मी आता त्यांच्या मागेच लागत नाही। और हस्बैंड बोलते हैं, जाऊ दे मी आतील सांगण्यात काही अर्थ नाही है, मतलब उसको बताने का कोई फायदा नहीं है, उसे ट्राई नहीं बोलते। एक इंग्लिश में कहा होता है, ट्राई अंटिल यू सक्सीड। तब तक प्रयास करते रहिए जब तक वो हो ना जाए। और हम तब तक प्रयास करते हैं जब तक वो होता ही नहीं है, और हम हमारा होप छोड़ देते हैं। ये हर्डल बहुत बड़ा है। पहला जो स्टेप है ना, हमें अच्छी आदत लगाने का, अच्छा जीवन शैली डेवलप करने की चीजों का बहुत बड़ा हर्डल है फैमिली। विदाउट फैमिली सपोर्ट आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को मैं अकेले नहीं नहीं नहीं
विदाउट फैमिली सपोर्ट कुछ नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे तो किसी के फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, कुछ लेडीज है जो अपने हस्बैंड की इनकम पे डिपेंड है, सही है, क्योंकि हर चीज को तो फंडिंग चाहिए, लेकिन अगर वो कंसेप्ट उस चीज का वैल्यू नहीं समझेंगे तो आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगा? तो फंडिंग नहीं मिलेगा तो कितना भी अच्छा चीज रहने दीजिए, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें मनाना, समझाना और दिखाना, ये तीनों चीजें करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा? खुद के अंदर में बदलाव देख के। और सबसे अच्छा बदलाव होता है स्वभाव के अंदर में, बिहेवियर, सबसे अच्छा बदलाव। और हमारे जो नजदीकी लोग रहते हैं वो देखते हैं। हर्डल समझ रहे हैं? ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये पहला चीज है जो सबसे पहले आके आपको पोक करेगी, मतलब टाचपिना मारना सगळ्यात पहिले तुमच्या मानसिकतेला। सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन नजदीक का ही कोई आके हमें पिन लगा के चले जाता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाहर वाला नहीं रहता, बाहर वाले का तो हम टेंशन भी नहीं लेते, लेकिन रहता कौन है? नजदीक का। हो सकती है मेरी माँ मुझे कुछ बोल दे और मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, मेरे पापा कुछ बोल दे, मेरी बीवी कुछ बोल दे, मेरा छोटा भाई कुछ बोल दे, भाई की बीवी बोल दे, कोई भी हो सकता है। मेरा 6 लोगों का परिवार है, लेकिन मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले। लेकिन मेरा काम क्या है? उनको समझाना कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो अच्छे के लिए करता हूँ, लेकिन वो दिखना चाहिए ना खुद के अंदर में, पहले पहले करके बताना पड़ेगा। कितने लोगों को ये पॉइंट बहुत मैं डीपली समझा रहा हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप हमेशा दुविधा में रहेंगे। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं? अच्छी अच्छी हेल्दी हेल्दी रेसिपीज बना के दीजिए। पता है, सारे खुशी का रास्ता पेट से ही गुजरता है। सबका, है ना? सो हेल्दी रेसिपीज जो आप स्विच कर रहे हैं उनको वैल्यू नहीं है। देखो, शुगर का रिप्लेसमेंट देंगे तो शुगर की उनको भी याद नहीं आएगा, तो धीरे धीरे वो बोलना शुरू करते, अरे ये तो अच्छा है। जैसे किसी घर में चाय है, एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, किसी घर के अंदर में चाय पीने की आदत है, आप पी रहे अफ्रेश, वो पी रहे चाय, तो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और वो आपके अफ्रेश को इसलिए नहीं पी रहे क्योंकि वो मीठी नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? हेल्दी ऑप्शन है, अफ्रेश में थोड़ा सा हनी डाल के पीजिए, तो उनको हनी टी बोलिए, लेमन टी दीजिए। तो बोला ये नया रिप्लेसमेंट है, ये हेल्दी चीज है, आप इसको स्टार्ट करो। धीरे धीरे हनी हनी निकाल देना उसमें से। कितने लोग समझ में आ रहा है? एक छोटा सा पॉइंट। शुरुआत कहां से करनी है ये पता रहना चाहिए, और शुरुआत हमेशा बहुत बारीक होती है, बहुत छोटी होती है, और उनके पक्ष में जाके ही हो सकता है। उनको आपके पक्ष में नहीं ला सकते, क्योंकि आपको इस पक्ष में आने के लिए बहुत टाइम लगा। ये बढ़िया कम्युनिटी, आपने पीवीपी किया, सब कुछ किया, आपके पास कोच है, उनके पास कोई नहीं है, उनके पास खाली हम है। कितने लोग को ये पॉइंट बहुत डीपली समझ रहे हैं? ठीक है, धीरे धीरे करके, है ना? सो नाश्ता कर रहे हो, ये नाश्ता करके देखेंगे, हल्का सा आपके इसमें से शेक दे के देखिए। दोपहर में जो खाने हो, बढ़िया सलाद को सजा के उनको प्रोवाइड करिए। एक अच्छा कुकिंग जो जितने लोग खाना पकाते हैं, एक जो बनता है वो थोड़ा थोड़ा उनके भी थाली में डालिए। समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे करके क्या होता है, डिसलाइक लाइक में बदलना शुरू होता है। इट्स लाइक अरेंज मैरिज। ये अरेंज मैरिज जैसा है ना? मतलब क्या, शुरू में बहुत सारी चीजें नहीं पसंद आती है, लेकिन हम एडजस्ट जब करना सीखते हैं, एक दूसरे को समझना सीखते हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ पसंद आना शुरू होता है। अगर सच में वो मैरिज आपको सस्टेन करना है तो ठीक है, नहीं तो लव का भी कोई गारंटी नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे। पहला हर्डल सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो पहला हर्डल हमने देखा, उसका सॉल्यूशन पहले व्हाट एंड व्हाई समझिए। ठीक है, सेकंड हमने देखा कि जो हम रेसिपीज करते हैं, जो हम सुनते हैं, उनको दिखाइए, उनको सुनाइए और उनको चखाइए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इंस्पायर एंड नेवर एनफोर्स। हमेशा आपके एक्शन से इंस्पायर करिए, उनको फोर्स मत करिए। उनको फोर्स कभी नहीं करना। ये लाइफस्टाइल को फॉलो करना, ये अच्छी आदतों को फॉलो करना हमने डिसाइड किया, उन्होंने नहीं डिसाइड किया। करेक्ट है? शायद बहुत सारे घरों में आज भी ऐसी मनस्थिति है, एक ही तो जिंदगी है, खाया नहीं पिया नहीं तो क्या जिंदगी रहेगी। ऐसे भी कोई कोई घर में है।
टाइम आएगा, आप अपनी जगह पे बने रहो। कितने लोगों को भरोसा है कि टाइम आएगा सर, बदलेंगे सारे लोग, धीरे धीरे करके हम जाएंगे अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ, है ना। और बेस्ट पार्ट क्या है, उनको इस प्रोग्राम का पार्ट बनाइए, जितना हो सके उतना इस चैलेंज का या हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनाइए, है ना। अभी कुछ फिजिकल इवेंट भी ऑर्गेनाइज होते हैं। फिजिकल इवेंट मतलब जैसे हमारे ये वर्चुअल इवेंट्स चल रहे सारे, हम सारे लोग बहुत दिनों से वर्चुअल है, कुछ फिजिकल भी है। जैसे भी 26 मई को हम नागपुर में मिल रहे हैं फॉर एक वन इवेंट, ठीक है, जो हमारा माइंडसेट एलिवेट करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा, ठीक है, जिसका टोकन होता है ना। आप आपके कोच से पूछो अगर आपको आना चाहते हो तो, ठीक है। सो ये जो इवेंट्स है ये हमें इंस्पायर करते हैं, एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। तो आप जो नहीं दिखा नहीं सकते हो वो हमारे घर वालों को इवेंट दिखाता है। तो कॉल में जो आप नहीं बता सकते हो वो कॉल में लाके कॉल का पर्सन बताता है, वो कोच बताता है। और वो देखते हैं, अरे यार ये अकेली नहीं है, कॉल में 100 150 150 70 लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब ये बेवकूफ तो नहीं बनाते होगे। लेकिन आप अकेले बात करें तो काही असते असंच असते का, ठीक है। सो बेस्ट पार्ट क्या है, उनको पार्टिसिपेशन करा के लेना है, ठीक है। 2.5 साल लगा, मैं बोला मेरे मम्मी पापा को समझाने की ये बहुत जबरदस्त कम्युनिटी है, अपॉर्चुनिटी, आप एक बार आके देखो। नहीं सुना, करके देखो, शेक लेके देखो, नहीं सुना। एक इवेंट है ना, एक हमारे सिटी के अंदर में एक इवेंट हुआ था सक्सेस ट्रेनिंग करके ग्रुप के साथ में, तो एक इवेंट और सारे परेशानी खत्म, सिर्फ एक इवेंट, है ना। रोशन सर के है जिन्होंने वो इवेंट कंडक्ट किया था, और जिनको ऑलरेडी 12-13 साल का अनुभव है एक क्षेत्र में। एक इवेंट मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। 2.5 साल मुझे ही समझ में नहीं आया कि मुझे उनको इवेंट में लेके जाना रहता है, या उनको, क्योंकि तब ऐसा ऑनलाइन नहीं था ना, तब कहीं ना जाना ही रहता था, ठीक है। तो कितने लोग ये पॉइंट समझ रहे, पहला हर्डल बहुत बारीकी से हम समझ रहे, ओके। सो दैट इज फर्स्ट हर्डल। सेकंड हर्डल क्या है, एक मिनट मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, अगर आपको कुछ दिखा पाऊँ तो, चलिए मिलेगा नहीं तो। सेकंड हर्डल है दैट इज क्रेविंग्स, भूख, जो हमारे लाइफस्टाइल को सस्टेन नहीं बनाती, भूख। कितने लोग भूख को कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ भूख ही कंट्रोल में नहीं आती, भूख सहन नहीं होती, ऐसा होता है ना। या तो भूख, हम पहले बताया था फर्स्ट डे सेशन में, भूख 2 प्रकार की रहती है। 3 बार खाने के बाद भी चौथी बार अगर मुंह में कुछ डालने की इच्छा हो रही है, दैट इज यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोग्राम, सिंपल। सही बात कर रहा हूँ, नहीं बात करो, ठीक है। तो आप प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हो। और ये चौथी बार वाला खाना है, ये हमारे शरीर को नहीं जरूरत। बहुत बार शाम को 7 बजे से पहले हम जो शेक ले रहे हैं उसके बाद भी रात को भूख लगती है, तो हमारी भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो भूख पे ऊपर कंट्रोल अगर पाना है तो 2 चीजें करना है। पहला, कंसिस्टेंट नॉलेज। अब ये भूख के ऊपर नहीं, ये कंसिस्टेंट नॉलेज हमें रहते रहना है, हमारा रिजल्ट अगर मेंटेन करना है तो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमने उस दिन हमारा प्रोग्राम बनाया, खुद का रूटीन बनाया, सबने अपने अपने कैलोरी निकाले, डाइट प्लान बनाया, बहुत जबरदस्त, ठीक है। और देख के मजा आ गया, सबने अपना अपना लिखा, आप फॉलो भी करना शुरू हो गए। बट किसी के दिमाग में ऐसा, अरे ये तो इजी है, अपन कर सकते, और धीरे धीरे आगे जाके क्या होता, आप कम्युनिटी में आना बंद कर देते हो, आप सेशंस अटेंड करना बंद कर देते हो। आपके पास एक आइडिया आ जाता है जिसके ऊपर में डिस्काउंट में शेक मिल जाता है, ठीक है। और आपने 1-2 महीना सेशन किए रहते हैं, जो आपका बोलते हैं नॉलेज अपग्रेड हो गया मेरा, समझ गया मुझे क्या करना है, और आप क्या है, नॉलेज लेना बंद कर देते हैं, और एक बार सीखा हुआ उसको ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा इससे पता है, आपका रिजल्ट रिवर्स होना शुरू हो जाता है। रिजल्ट रिवर्स होता है, यहाँ पे आने के बाद डिसीजेस डिसऑर्डर रिवर्स हो गए। लेकिन जैसे आप कम्युनिटी में आना बंद करते हो, कम्युनिटी इज नॉट द पॉइंट, पॉइंट है आप नॉलेज अपग्रेड करना बंद कर दिए। क्योंकि जब जब हम कुछ नया नॉलेज लेते रहेंगे ना, हमारा दिमाग तो ट्रैक पे रहता है, रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। ऐसे कभी दिल में आया
कि आज थोड़ा सा वर्कआउट किया, बढ़िया किया, और चीटिंग करने की इच्छा नहीं होती, यार इतना मेहनत कर रहे हैं क्यों चीटिंग करने का, ऐसा होता है। ठीक है, कुछ मैंने बोल दिया, कुछ अपने कोच से कुछ सुन लिया और ऐसा दिमाग में था यार इतना समझा रहे, अभी अपन करे तो ये तो गलत है। हुआ है ऐसे बहुत बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूअस एक नॉलेज के टच में हैं। लेकिन जिस दिन आपने नॉलेज लेना छोड़ दिया, उस दिन, देखो वो एग्जाम्पल पता है ना, जमीन में कुछ उगाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ डालना रहता है, और हम अगर डालना छोड़ देंगे तो कुछ उगेगा? उगेगा। क्या उगेगा? गांजर गवत। ठीक है, तो तब भी कुछ ना कुछ हुआ, तो ये क्या हुआ? रिवर्स हो गया। क्या हो गया? रिवर्स हो गया। फिर बाद में जाके उस वो पूरे फील्ड को जो गांजा गौद उगा है उसको पूरा साफ करना पड़ेगा, और उसमें फिर खाद वगैरह डाल के, बीज डाल के फिर नया अनाज लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो ये सेम हमारे शरीर के साथ है। हम नॉलेज लेना बंद कर देते हैं, जिस दिन नॉलेज लेना बंद कर दिए उस दिन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल, फिर हम एक्सक्यूजेस देना शुरू करेंगे। हम नॉलेज ले रहे हैं, हम बहुत बढ़िया सवेरे 1 घंटा देना सीखे, जिस दिन अभी 1 घंटा, सोचो 1 घंटा हम यहाँ पे नहीं है, क्या करते? क्या करते? सोते ज्यादा ज्यादा, या बहुत ही हेल्थ ओरिएंटेड है तो वॉक करने जाते। उससे ज्यादा क्या करते? वॉक से नॉलेज बढ़ता है क्या? वॉक तो हम अभी भी करते हैं, मूवमेंट तो अभी भी कर रहे हैं, 20 मिनट इनफ है। सोच के काम अगर रोज किए तो वो भी इनफ है। और हमने देखा है फिटनेस और हेल्थ ये दो अलग अलग पार्ट है, तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तो रोज का खाना ही इनफ है। ठीक है, न्यूट्रिशन में कुछ कम ज्यादा हो गया, शरीर में कुछ कम ज्यादा हो गया, ये कहाँ पे पता चलेगा? पता चलेगा कहीं पे? जब आपको कोई डाउट आएगा, कहाँ पे सॉल्व होगा डाउट? कितने लोग समझ पा रहे? सो पॉइंट ये है, कीप अपग्रेड योर नॉलेज, हमेशा नॉलेज को अपग्रेड करना है। अब नॉलेज का अपग्रेड करना कहीं भी कर सकते हो। अभी जो मैं डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं बहुत सही है। जब हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, है ना, हमें अंदर से इंस्पायर्ड फील करती है। क्यों फील करती है? क्योंकि हम नॉलेज, और हमारा दिमाग ना नॉलेज का भूखा है, उसको जितना दो उतना कम है। ठीक है, सो एंड सेकंड पॉइंट है, अगर भूख को आपको कंट्रोल करना है, डोंट रिमूव, रिप्लेस। किसी भी चीज को निकालना नहीं है जिंदगी से, उसको बस रिप्लेस करना है। उसको क्या करना है? रिप्लेस करना है। जैसे हमने शुगर की रिप्लेसमेंट देखी, मिल्क की रिप्लेसमेंट देखी, रिफाइंड ऑयल की रिप्लेसमेंट देखी, रिफाइंड चीजें की रिप्लेसमेंट देखी। ठीक है, हमने स्नैकिंग की रिप्लेसमेंट देखी। देखिए सारे चीजों की रिप्लेसमेंट। ओके, हमने हमारा ब्रेकफास्ट, डिनर, इसका रिप्लेसमेंट देखा है, बंद नहीं किया उसमें न्यूट्रिशन नहीं है या ज्यादा कैलोरीज है करके। डन? ओके, सो 2 पॉइंट है, और ये है कंसिस्टेंट नॉलेज। अभी मैं एक आपको पिक्चर म्हणजे फोटो दिखाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। भूख ये बहुत बड़ा हर्डल है। हाँ, ओके ठीक है, नहीं दिख रहा है मुझे, एक फोटो दिखाना था, अगर मिल गया तो। हाँ, ये जो मैं कंसिस्टेंट नॉलेज की बात कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है। ठीक है, तो हमारे 5 इंद्रिय कौन से? सेंस ऑफ ऑर्गन, आंख, नाक, मुंह, कान और टच। ठीक है,
ये पता है, ये हमारे भूख को कंट्रोल भी करते हैं और भूख को लगाते भी है। यही 5 इंद्रिय, ठीक है। ये स्क्रीन अगर दिख रहा है तो एक मिनट। यू रिव्यू कहाँ पे आता है? हाँ, इधर आता है। दिख रहा है आपको? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट निकल गई, ठीक है। इसको समझिए। 5 horses each which represent sense of organ: touch, taste, smell, hearing, sight, ठीक है। तो हमेशा देखो, हमारे सामने जब कुछ अच्छा अच्छा बनता हुआ दिखता है, पकवान बनते हैं, तो हमें भूख लगती है। हमारा इंद्रिय जरूरत नहीं है लेकिन भूख लग गई, देखने से भूख लगी। कुछ चीजें स्मेल आती है ना, जरूरत नहीं थी, नहीं खाने वाले थे, स्मेल से भूख लग गई, ठीक है। कोई तो भी खाते हुए सुना ही आ रहा है, कोई तो भी तलते हुए सुना ही आता है, हियरिंग, भूख लग गई। साइट, कोई हमारे सामने खाने के लिए बैठा है, हमें नहीं खाना था लेकिन भूख लग गई। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा जो ब्रेन है ना, ये इसको कंट्रोल करता है, उसे बोलते हैं इंटेलेक्ट। जिसको जो कंट्रोल करने वाला है वो कौन है? इंटेलेक्ट। हाँ, तो ये मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, आप आज 1 more डॉक्यूमेंट्री दूंगा, है ना। ये सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज है। तो कितने लोगों को डॉक्यूमेंट्री देखना अच्छा लगता है? बाय द वे, मूवीज वगैरह देख रहे हो? ओके। तो सेकंड हर्डल था, दैट इज भूख। तो भूख का 2 ही माध्यम है उसको कंट्रोल में लाने के लिए। पहला, कंसिस्टेंट इसको देते रहो नॉलेज। सेकंड, रिप्लेस करो, रिमूव मत करो। गॉट द पॉइंट? ओके। तो जो हमारे हर्डल है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आप नाम लिख सकते हो, दैट इज पहला। तीसरा जो हर्डल है वो है गोइंग आउट फॉर ईट, बाहर खाने के जाने का क्या। सब घर पे तो कर लेंगे सब कुछ, जब बाहर जाते तो समझ में नहीं आता। है चैलेंज, सबके लिए चैलेंज है। सर घरी तो सगळं करूंगे अपन, लेकिन बाहर जाते तो उसका क्या? ये एक बहुत बड़ा हर्डल है हमारे हेल्थ जर्नी को, लाइफस्टाइल को फॉलो करने का। और लास्ट है, दैट इज सोशल लाइफ। सोशल लाइफ मतलब हम रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं, रिश्तेदार हमारे घर पे आते हैं, हम फंक्शन में जाते हैं, है ना। ये सोशल लाइफ में जाते हैं, तो उसमें हमारा रूटीन फॉलो नहीं होता है। तो कैसे ये 2 हर्डल को कवर कर सकते हैं, ये इसके बारे में हम कल बात करेंगे, चलेगा? ओके, सो दैट्स इट। आई थिंक ये हर्डल वाला पॉइंट जरा समझ में आ रहा है, और यही रुकावटें लाएगा, है ना। हमेशा अच्छा अच्छा सुनना जरूरी नहीं रहता, ये भी समझना जरूरी होती है कि क्या बीच में रुकावटें आने वाली है, और उसके लिए अगर हम तैयार होंगे तो जंप करके पास ऑन कर लेंगे। हर्डल रेस पता है सबको? ठीक है, हर्डल मैराथन रहता है, वो भागता वक्त बीच में बहुत सारे हर्डल रखे, ठीक है, राइट। तो हमें हर हर्डल को पार करते हुए विनिंग पॉइंट तक पहुंचना है, राइट। सो आज हम यहीं तक रुकेंगे। सो आज का टास्क क्या है, पहले टास्क समझ लेते हैं ना, ठीक है। पहले टास्क समझ लेते हैं, ठीक है। तो टास्क ये है, आपको ऐसे 10 फूड इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने हैं जिसमें, और ये कौन से फूड मेनू कार्ड के नाम है। मेनू कार्ड में से, मेनू कार्ड पता है, होटल में मेनू कार्ड रहते हैं, सब लोग कहीं ना कभी होटल गए। ओके, तो 10 ऐसे फूड के नाम लिखने हैं, ऐसे क्विजिन के नाम लिखने हैं जो आपको होटल में हेल्दी करके मिलेगा, जिसको आप समझते हो कि हेल्दी है। तो मैं इसको वेरीफाई करूंगा और कल इसमें से कुछ एग्जांपल बताऊंगा कि हम इसको हेल्दी समझते हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं है। क्या करना है? 10 ऐसी फूड के नाम, जैसे एग्जांपल दाल मखनी हो गया, अभी मैं नाम ले रहा हूँ ना, दाल मखनी, पनीर मटर मसाला। तो ऐसे आप जो आपके दिमाग में थे, तो 10 चीजों के नाम लिखे जो कभी ना कभी अपने होटल्स में खाए, हेल्दी समझ के खाए, ठीक है। तो हम उसके बारे में जब ये पॉइंट कल डिस्कस होगा तो आपको ये आज का टास्क समझ में आएगा। डन? ओके, सो 10 ऐसे नाम भेजने और आपको अपने ग्रुप के अंदर में पोस्ट करना, बस इतना ही आज का टास्क है, राइट।
चलिए, सो विक्ट्री सेल्फी लेते हैं फटाक से। थ्री, टू, वन। एक और। 3, 2, 1। चलिए, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आज का दिन शुभ हो। मिलते हैं रिस्पेक्टिव क्लब्स में। गुड डे एवरीवन। Good day, sir. Good one.